जय हिंद सभी को। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि बीएसएफ की ट्रेड्समैन की जो कांस्टेबल एग्जाम निकली है उसका डिटेल क्या है। मैंने कहा था कि आपको सिलेबस भी मैं इसी माध्यम से दूंगा। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पर सिलेक्शन की मेथड में रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं पढ़ के। कि यहाँ पर पहली बात तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, ईमेल या एसएमएस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ रिटन एग्जामिनेशन, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि रिटन एग्जामिनेशन विल बी 100 मार्क्स कंटेन 100 क्वेश्चंस क्वालिफाइंग मार्क्स। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 100 में से मिनिमम क्वालिफिकेशन लाना जरूरी है। तो क्वालिफाइंग रहेंगे 35% मार्क्स रहेंगे अनरिजर्व्ड सामान्य वर्ग के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एक्स सर्विसमैन एंड 33% मार्क्स रहेंगे एससी एसटी और ओबीसी के लिए। 35% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लोगों को, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन पर्सन को लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद में 33% एससी एसटी और ओबीसी को मिनिमम लाना पड़ेगा। इसके बाद में विल कंसिस्ट ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखना, थंबनेल पे भी देखा होगा कि ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन। तो यहां पर ध्यान देना है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगी वो, या आपकी जो एग्जाम होगी वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहां पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड यूजिंग ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ओनली। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको यह कहा गया है या तो ये एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। इसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल अभी पूरी और नहीं बताई गई है। सिर्फ ये कहा गया है कि या तो ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन, दोनों ही कंडीशंस उन्होंने अपने लिए सिक्योर करके रखी हुई हैं। इसके बाद मैं आगे बता देता हूं कि क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। यहां पर देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ है। The questions paper will be consist one objective type question contains 100 questions carrying 100 marks with the following compositions। क्या क्या चीजें आने वाली है। पहली चीज पे लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, 25 मार्क्स का ये आएगा और मैक्सिमम मार्क्स इसमें बनेंगे 25, यानी एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा आपको। अब जनरल अवेयरनेस में जनरली क्या पूछा जाता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे भी बीएसएफ और ये जो ट्रेड्स एग्जाम होती हैं इनमें जनरल अवेयरनेस में स्पेसिफिकली करंट अफेयर और उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। तो आपको बकायदा करंट अफेयर अच्छा करके जाना है। एक साल का चैनल के ऊपर ही, यानी एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर एक साल का करंट अफेयर विजय सर के द्वारा कंप्लीट किया गया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। जनरल अवेयरनेस उससे अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में आता है सेकंड है नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका होता है, खास तौर पे सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा जोर दीजिएगा। एलसीएम, एचसीएफ, जोड़ना घटाना, बोर्ड मास, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस जो होते हैं ट्रिकी मैथमेटिक्स वाले, वो ज्यादा इसमें पूछे जाएंगे। यहां पर 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तीसरी जो चीज दी गई है वो है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न। अब ये बात को आपको मैं समझा देता हूं कि क्या यहां पर पूछा जाएगा। देखिए बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे आकृतियों से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हो गया। उसके बाद में एनोलॉजी यानी सादृश्यता हो गया, जो कि डायग्राम में आती है कि चार पैटर्न एक जैसे दिए हैं, उसमें से विपरीत को पहचानो, ऑड को पहचानो। इसमें फिर इसके बाद में अगला आता है कि आप एलिमेंट्री, यानी कि यहां पर जो डिस्टिंग्विश पैटर्न बोले गए हैं, अलग अलग पैटर्न के हिसाब से एनोलॉजी पूछी जाती है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। तो ये आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ये रीजनिंग पर्टिकुलरली नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में इसमें बताया गया है। 25 आगे बढ़ते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि 25 नंबर का या तो आपको इंग्लिश आएगा या हिंदी आएगा 25 क्वेश्चन के साथ में। जैसे भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, हिंदी है तो हिंदी आएगा, इंग्लिश आपने भरा है तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन होंगे। एक और चीज इसी में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर और स्पेसिफिकेशन क्या है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कैसा गणित आएगा, क्या गणित आएगा, वो भी आप समझ लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है द all questions will be objective multiple choice type. The standard of the question will be with the knowledge expected from 10th pass candidate, यानी कि
10वीं बेसिस तक का ही मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओनली 10वीं तक के मैथमेटिक्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। सिंपल, यदि कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है बहुत लंबे समय से, तो उसको गणित में कोई समस्या नहीं जाएगी, उसकी डरने की चिंता नहीं है। दो चीजों पे इस पे विशेष ध्यान देके जाना, एक करंट अफेयर पे जैसे मैंने पहले बोला, और नंबर 2 नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छे तरीके से करके जाना। इन दोनों से आप पेपर बढ़िया तरीके से उठा पाओगे। तो ये थी सिलेबस के बारे में डिटेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिटेल्ड वीडियो, ज्यादा समय नहीं लेता। ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो लाइक करके रखो, शेयर करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन डिटेल्ड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड सारे कोर्सेज भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।